हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त टिकेश और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की जो रेखीय आवर्धन है, लेंस की क्षमता है, लेंस की पहचान है, लेंस के उपयोग है। आज हम इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं अपसारी लेंस कौन से होते हैं, अपसारी लेंस कौन से होते हैं। हम देख चुके हैं कि लेंस का जो सूत्र है क्या होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। और यदि आप दोस्तों, यदि आप किसी भी रेलवे, एनटीपीसी, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यानी कि लेंस है, इससे बहुत सारी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर वह कोई भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा हो। इन चैप्टरों से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक नए विजन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ कैसे पूछे जाते हैं आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि अपसारी लेंस कौन से होते हैं, अपसारी लेंस कौन से होते हैं। अब किस कारण से किसी लेंस का नाम अपसारी पड़ा है, किसी कारण से किस लेंस का नाम अपसारी पड़ा है, हम दर्पण में भी यही चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो अपसारी लेंस होते हैं वह प्रकाश किरणों को एकत्रित करते हैं, इसी कारण उन लेंसों का नाम पड़ा है अपसारी लेंस। ऐसा कौन सा लेंस है जो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, यानी बहुत सारी किरणें जब उसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं तो वह उन किरणों को एकत्रित करता है, वह दोस्तों होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों को क्या करता है, यह केंद्रित करता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? यह उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है। ये क्या करता है? एकत्रित कर देता है। इसी कारण उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और जबकि अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस है, प्रकाश किरणों को क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित नहीं करता, फैलाता है। क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसी कारण इस लेंस का जो नाम है, इस लेंस का जो नाम है अपसारी नाम है। क्या नाम है? अपसारी। इसी कारण इसका क्या नाम है? अपसारी लेंस। और इसका नाम है अपसारी लेंस। ये हमने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और हम देखेंगे दोस्तों लेंस की क्षमता क्या होती है। यदि किसी भी व्यक्ति की आंख में कोई भी दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई दे, दूर की वस्तुएं दिखाई ना दे, जिसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी कि उसको पास की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि अधिक दूरी की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए मैं किस कंसेप्ट से आपको याद कराता हूं दोस्तों, आप छोटा सा ट्रिक भी अपना सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को अधिक दूरी देखने की आवश्यकता हो, यानी पास का तो दिखाई दे, दूर का दिखाई ना दे, तो वहां जो प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी अधिक दूरी देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आंख में यह दोष है, कौन सा दोष है? कि उसको दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु दिखाई ना दे। यदि दूर की वस्तु उसे दिखाई देती है और पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उस व्यक्ति की जो आंख में दोष है उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। यानी दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वह लेंस होता है उत्तल लेंस। कैसे याद रखोगे? जब अधिक दूरी देखने की आवश्यकता हो, यानी पास की तो सही दिखाई दे रही है, अधिक दूरी देखने के लिए तो लेंस का प्रयोग करोगे तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और पास की देखनी हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यदि दोस्तों आपने जो दर्पण नामक चैप्टर है उसकी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन वीडियो का लिंक दिया गया है, उन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को वॉच कीजिए। क्योंकि अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप नए से नए, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट से पढ़िए और अच्छे विजन के साथ पढ़िए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे आपके जितने भी रिलेटिव, यानी आपके जितने भी संबंधी आपसे किसी भी जो माध्यम है, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्लीज दोस्तों आप उनको भी हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर भी बनाइए। अब हम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से याद रखेंगे कि लेंस का उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करेंगे, कैसे लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे, लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, लेंस की क्षमता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्या क्या जरूरी है, नया विजन, यानी नए पॉइंट ऑफ इच्छा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी नए विजन के साथ नए पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से इस पर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यही कारण है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और इसको कहा जाता है अपसारी लेंस।
इसका क्या बताया था, ऐसे ही हमने दर्पण में पढ़ाया था। दर्पण में क्या पढ़ाया था, वहां जो होता है अवसारी अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसी कारण अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण है प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये दर्पण और लेंस जो है एक दूसरे से थोड़े से रिलेटिव है, उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आप उस चैप्टर को भी जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसका जो रेखीय आवर्धन क्या होता है, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे। दोस्तों यदि हमें कोई भी एक गणितीय वैल्यूज दी जाती हैं जिसके द्वारा हमें कहा जाता है कि हमें बताइए कि आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, हमें ज्ञात करना है कि यह लेंस अवतल है या उत्तल है, तो हम किस प्रकार से पहचान करके बताएंगे, गणितीय रूप में ही जैसे वैल्यूज जो दी जाएंगी उनसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम कि यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो वह भी देखेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं, ये हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। अब रेखीय आवर्धन ये जो क्या होता है दोस्तों, उसकी जो फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है, यानी 1/f क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/-1/u, यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस के लिए सूत्र है। दर्पण के लिए क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। ये क्या है, u है, यहाँ पर u है, यहाँ पर दर्पण के लिए पॉजिटिव होता है और लेंस के लिए यहाँ नेगेटिव होता है। तो दोस्तों इनमें जो प्रयोग किए जाते हैं ना, वैल्यू जो पुट की जाती है चिन्ह के साथ यूज की जाती हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैं थोड़ा सा एक बहुत अच्छा विजन बताता हूँ किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी लेंस की फोकस दूरी माइनस की रहेगी या किसी भी लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, यानी धनात्मक रहेगी या ऋणात्मक, यानी प्लस वाली फोकस दूरी होगी कि माइनस वाली। अब हम देखते हैं दोस्तों किस लेंस की फोकस दूरी प्लस की होगी, किस लेंस की फोकस दूरी माइनस की होगी। इसी एक कंसेप्ट बताता हूं, उससे ही आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं दोस्तों कि हमें बहुत बार परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस की। तो ऐसे कंफ्यूजन आपको ना रहे, आप पढ़िए कंसेप्ट के साथ, किस कारण से इसकी फोकस दूरी प्लस की होगी, किस कारण से इसकी फोकस दूरी माइनस की होगी। तो वैसा ही हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यदि दर्पण की बात करें, दर्पण हमने वैसे पढ़ा दिया है, थोड़ा सा उससे बताएंगे कि यह जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ उसकी मुख्य अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पर उसका ध्रुव यानी कि P होता है। ये क्या होता है, उसका ध्रुव होता है P, ये उसकी मुख्य अक्ष होती है, यहाँ उसका फोकस होता है और यहाँ उसका C यानी वक्रता केंद्र होता है। जब भी कोई दूरियां उसके दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर नापी जाती है तो वह ऋणात्मक होती है और राइट साइड की ओर नापी जाती है तो वह धनात्मक होती है। इधर की जो दूरियां होती हैं नेगेटिव होती हैं, जबकि इधर वाली जो दूरियां होती हैं पॉजिटिव होती है। यानी इसकी जो फोकस दूरी है दर्पण के बाईं ओर है, यानी लेफ्ट साइड है, इसलिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की माइनस की होती है। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण तो उभरा हुआ होता है, यानी भीतरी वाली साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसकी दूरी ये इस तरीके से होता है। इसका ध्रुव मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये ध्रुव है, तो इसकी जो फोकस दूरी है दोस्तों इधर होगी, क्योंकि ये इस साइड से बनाया गया है। तो इसकी दूरी कैसी होती है, इसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं लेंस की। किसकी बात करते हैं, लेंस की। अब हम बात करते हैं लेंस की। यदि माना कि हमने एक ये उत्तल लेंस ले लिया, कैसा ले लिया, उत्तल लेंस, ऐसे करके हम देख रहे हैं, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ये वाला ऑप्टिक सेंटर है। क्या है, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र ये है। जब भी इससे इधर वाली जो दूरियां होंगी पॉजिटिव होंगी और इधर वाली दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव। इस ऑप्टिकल सेंटर से, क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर है। प्रकाशिक केंद्र के दाई ओर की जो RH है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली है, RH राइट हैंड साइड की जो दूरियां पॉजिटिव, जबकि LS यानी लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां जो है नेगेटिव यानी माइनस की होंगी। तो दोस्तों अब ये जो कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो अब हम देख दोस्तों, चूंकि ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो इसकी फोकस दूरी प्लस की होगी कि माइनस की, इसका हम निर्धारण करेंगे। कैसे, इस चित्र से करेंगे। उत्तल लेंस कौन सा होता है, जिसके जो पृष्ठ है उभरे हुए होते हैं, उत्तल लेंस होता है।
जब भी कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, जब भी कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, किस पर आपतित होगी, इस लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, तो वह आपतित होने के पश्चात दूसरे पृष्ठ से ऐसे करके इसके फोकस बिंदु होते हैं। यहाँ इसका कौन सा होता है, यहाँ इसके फोकस होते हैं ऐसे करके, और केंद्र भी होते हैं। तो यह जो किरण है ना, इसका जो प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले किरण किस पृष्ठ पर आपतित हुई है, इस वाले प्रकाश, यह जो प्रकाश किरण है किस वाले पृष्ठ पर आपतित हुई है, इस वाले पर। क्या है, इस वाले पर। यह क्या करता है, इनको फोकसित करता है, उत्तल है तो ऐसे तरीके से फोकसित कर देता है। यह जो प्रकाश किरण है पहले पृष्ठ पर आपतित हुई है, यह जो प्रकाश किरण है इस वाले पृष्ठ पर आपतित हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो पृष्ठ है हमने किस ओर से बनाया था, किस ओर से बनाया था, इस साइड से बनाया था। उत्तल दर्पण में भी यही था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो यह देखो तो दोस्तों ये वही पृष्ठ नहीं है क्या, उत्तल दर्पण की तरह वही पृष्ठ है, यानी इधर से बनाया गया है। यह जो बनाया है हमने, ये इसको जो खींचा है, एक तरीके से मान सकते हैं गोले का भाग ही होता है। तो इसको प्रकार से जब खींचेंगे तो इसी साइड पे तो खींचेंगे, इसकी फोकस दूरी किधर होगी, इधर साइड से। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, उत्तल की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जब भी कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, कौन से पृष्ठ से होगी आपतित, इस पृष्ठ से उस वो है प्रकाश किरण आपतित होगी। सबसे पहले किस पृष्ठ पर आएगी, इस पृष्ठ पर। तो इसी पृष्ठ की फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो है अवतल दर्पण की तरह है, या फिर इस साइड से बनाया गया। कैसे भी आप याद कर सकते हैं, इसी कंसेप्ट को याद रखेंगे। यह दर्पण क्या करेगा, इस प्रकाश किरण का क्या कर देगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा और यह प्रकाश किरण को ऐसे करके परावर्तित कर देगा, यानी फैला देता है। ऐसे मिला देते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये फोकस से गई थी। ऐसे यह क्या करता है, प्रकाश किरण को फैला देता है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस कैसा होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। दोनों में आपने अंतर समझ में आया होगा। ऐसे ही दर्पण में बताया था, दर्पण की उत्तल दर्पण की थी प्लस की, जबकि अवतल दर्पण की थी माइनस की। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप इसी प्रकार से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। दोस्तों रेखीय आवर्धन देखेंगे। अब हम दोस्तों रेखीय आवर्धन देखते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। यानी चाहे ऊंचाई में बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h, ऐसे लिखते हैं इसको। क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जबकि ये किसकी है, वस्तु की ऊंचाई है। किसकी है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है। ये किसकी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, और ये किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये किसकी ऊंचाई है, वस्तु की, और ये किसकी है, प्रतिबिंब की। अब दोस्तों हम देखते हैं इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं। m बराबर होता है v/u। यही हमने पढ़ा था किसके लिए, v/u किसके लिए पढ़ा था, यही दर्पण के लिए पढ़ा था, लेकिन ये लेंस के लिए है। किसके लिए है, लेंस के लिए। जो दर्पण के लिए था, दर्पण के लिए क्या था, m = -v/u। क्या था, दर्पण के लिए ये था और लेंस के लिए ये था। इसमें माइनस नहीं होता है, जबकि जो वैल्यूज पुट की जाती हैं वह चिन्ह के साथ ही प्रयोग की जाएंगी। यानी u की वैल्यू तो हमेशा माइनस रहेगी, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहती है। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रहती है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी रेखीय आवर्धन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह सहित वैल्यू रखी जाएंगी इसमें। यदि इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बना है वह कैसा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। यदि इसकी वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो। कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, यानी उसका हमें आभास होगा, वास्तविक में प्रतिबिंब नहीं होगा। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा,
वस्तु की ओर बनेगा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है रेखीय आवर्धन के द्वारा। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, कैसी आ जाती है, नेगेटिव आती है यानी माइनस की होती है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा उल्टा, वास्तविक और वस्तु से यानी दर्पण की ओर, दर्पण की राइट साइड की ओर, वस्तु की ओर नहीं होगा। क्या होगा, वस्तु की ओर नहीं होगा। इसमें हो जाएगा उल्टा, आभासी वस्तु यानी क्या कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर नहीं बनेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं लेंस की क्षमता। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों सबसे पहले लेंस की क्षमता के बारे में समझते हैं कि क्षमता होती क्या है। जो भी लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सकता है या उनको फैला सकता है, तभी तो उनको अपसारी और अपसारी कहते हैं। और यहीं से इसकी परिभाषा बनी है। अपसारी और अपसारी से ही लेके आए हैं लेंस की परिभाषा। यदि कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक फैलाता है या उनको मोड़ता है, वही उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। उसकी उतनी ही ज्यादा क्षमता होगी जितना अधिक वह प्रकाश किरणों को मोड़ेगा या वह प्रकाश किरणों को फैलाएगा। क्या कहा दोस्तों, जब भी कोई लेंस किन्हीं प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सकता है या जितना अधिक फैला सकता है, उतनी ही अधिक उस लेंस की क्षमता होती है। इसके लिए आप याद करेंगे लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता के बारे में बात करेंगे यानी पावर ऑफ, क्या बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस। क्या बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? लेंस की क्षमता आपके लिए मैंने बता दिया है कि जितना लेंस की क्षमता क्या होती है, जितना अधिक लेंस, कोई भी लेंस हो, जितना अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ सकता है या फैला सकता है, वही उसकी उस लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। तो क्षमता जो होती है P इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/f। और यहाँ जो फोकस दूरी होती है वो होती है मीटर में। किस में होती है, मीटर में। यानी इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में फोकस दूरी होनी चाहिए, मीटर में। किस में होनी चाहिए, मीटर में। माना कि कोई भी लेंस है, जैसे उत्तल लेंस से अवतल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है तो प्लस की आएगी। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक है वह होता है डायोप्टर। इसका जो मात्रक है वह होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लिखते हैं डी से। डायोप्टर मतलब डी से लिखेंगे इसको। किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे इसको। इसका मात्रक क्या होता है, डी होता है, यानी डायोप्टर होता है। माना कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। माना अगर कोई एक सवाल देखें, माना कि कोई, जैसे हम मान सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, पॉजिटिव होगी। इसकी कितनी है, पॉजिटिव होगी। पहले तो हमने माना कि 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो कैसा माना हमने, 20 सेंटीमीटर माना है। तो पूछा है इसकी क्षमता कितनी होगी। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू 1/, सेंटीमीटर नहीं मीटर लेते हैं पहले। क्या लेते हैं, चलो 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। तो 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यह जो है सेंटीमीटर में, जबकि किसको चाहिए, इसमें सूत्र पता है क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। तो f की जगह कितना लगा दिए, 20 सेंटीमीटर। और चाहिए हमें मीटर, तो इसका सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यही जो 100 है ऊपर बन जाता है, तो यह बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, ये मीटर। तो ऊपर बन जाएगा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 20 बन जाएगा। तो 20 से कट जाएगा ये 5 बार। इसका मतलब प्लस का 5D, इसका मतलब 5 जो डायोप्टर इसकी क्षमता है। 5D प्लस का लिखना होगा क्योंकि यहाँ दर्शाना है। प्लस से पता चलता है कि लेंस की फोकस दूरी कैसी थी। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी आई है, कैसी थी इसकी फोकस दूरी, माइनस का 20, सॉरी इसकी फोकस दूरी थी 20 सेंटीमीटर। तो क्षमता कितनी आई है, 5 डायोप्टर। ठीक है, इसी प्रकार से आप उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए लिखा सकते हैं। कैसी आई है, 5 डायोप्टर। यदि अब अवतल दर्पण की बात करें, कौन सी की बात करें, इसको आप उतार सकते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से आप एक फेयर कॉपी को तैयार करें। तो अब हम देखेंगे उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए देखेंगे, अब हम देखते हैं अवतल लेंस की तरह।
अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कैसी होगी, इसकी नेगेटिव होगी। कैसी होगी, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो माना कि इसकी फोकस दूरी जो है माइनस का कितना है, 2 मीटर है। कितना मीटर है, 2 मीटर है। माइनस का कितना मीटर है, 2 मीटर फोकस दूरी है। तो पूछा है क्षमता, यानी P इक्वल टू क्या, तो P कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/-2, ये मीटर में है, यहाँ भी मीटर में ही है, तो मीटर लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया माइनस का 0 पॉइंट कितना हो गया, इक्वल टू माइनस का 0.5 डायोप्टर। ये इसकी क्या हो गई, फोकस दूरी, सॉरी इसकी क्षमता हो गई। क्या हो गई, इसकी क्षमता हो गई। इस प्रकार से हम लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं ये लेंस कौन सा है, कैसे पता करें कि ये लेंस कौन सा है। इसको आप उतार लें, अपनी कॉपी को तैयार करते रहें। दोस्तों अब हम देखेंगे कि लेंस की जो क्षमता है ना, वह किस, लेंस की क्षमता तो पढ़ ली है हमने। अब हम करेंगे कि लेंस की पहचान कैसे करें। लेंस की पहचान कैसे होगी। दोस्तों आपको मैंने बताया कि उत्तल लेंस की कैसी होती है फोकस दूरी, प्लस की क्या होती है उत्तल लेंस की, यानी कन्वेक्स लेंस की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, यानी उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें। उत्तल लेंस की बात करें तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, यानी फोकस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। यदि हमें चाहे उसकी क्या दे रखा हो, चाहे उसकी क्षमता दे रखी हो, P की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वह लेंस कौन सा है, उत्तल। P की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तभी तो यहाँ पर आया है नेगेटिव, क्योंकि जब P की वैल्यू आती है, P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में। किसमें होता है, 1/f मीटर में। किसमें होता है, मीटर में। जब फोकस दूरी प्लस की होगी तो प्लस की तो उत्तल की होती है, तभी तो P की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और उसकी क्षमता जो है नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यदि उसकी क्षमता नेगेटिव होगी तभी तो अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी नेगेटिव होगी, तभी यह P की वैल्यू नेगेटिव आई होगी। तो ये किसके लिए होता है, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस सूत्र से भी हमें पता चल जाता है, यदि फोकस दूरी प्लस की आती है तो उत्तल लेंस, और यदि माइनस की आती है तो अवतल लेंस। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट कौन सा है, उपयोग। उपयोग में मैंने आपको बताया है बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहला याद रखोगे, अधिक दूरी देखने के लिए अवतल लेंस, और जो निकट कम यानी थोड़ी सी दूरी यानी पास का नजदीक का देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे याद रखोगे, अधिक दूरी देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि निकट का यानी पास यानी नजदीक का देखने के लिए कैसा प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को यानी वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके जितने भी रिलेटिव हैं, प्लीज़ हमारे चैनल से उन्हें भी जोड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।